हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। और आज के इस कोर टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे पंचायतों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों पर। और पंचायतों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों को इस पूरे टॉपिक में एक साथ कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पंचायतें थी वो उनको जब संविधान क्या किया गया था, लागू किया गया था, उस टाइम पर उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। और बाद में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेदों को जोड़ा गया और इनके साथ एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जिसमें 29 विषयों को पंचायतों के अंतर्गत रखा गया। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसी के साथ ही क्या किया गया था, संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेदों में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भाग 9 जुड़ा, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। शीर्षक इसका है पंचायती शीर्षक। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, तो अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, और उसमें विषय कितने, तो विषय 29। तो इस तरह से याद रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 का भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। अनुसूची 11वीं और विषय कितने, 29। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की। तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसका महत्व पहले बात कर लेते हैं। महत्व पर कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड, तो ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इस अधिनियम ने क्या किया, भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लिखित किया गया है। तो पंचायतें नाम से भाग 9 में इसको क्या किया गया है, प्रावधानित किया गया है, उल्लिखित किया गया है। और अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा के प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ या अड़ा में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है किसका, पंचायतों का। तो इस अधिनियम ने संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। तो जो 73वां संविधान संशोधन था उससे क्या क्या बदलाव हुआ, तो संविधान में एक भाग जुड़ा जिसका नाम भाग 9 और उसका शीर्षक पंचायतें है। और अनुच्छेद कितने जुड़े, तो 16 अनुच्छेद जुड़े, जो कि अनुच्छेद नंबर 243 से 243 ओ तक सम्मिलित किए गए। और इस अधिनियम ने क्या किया है, संविधान में एक नई अनुसूची को भी जोड़ा है जिसको 11वीं अनुसूची, और उस अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों को रखा गया है जो कि पंचायतों से जुड़े हुए हैं। इस सूची में भी पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं, और यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। जो क्या है, विषय वस्तु हैं, ये अनुच्छेद 243 जी से संबंधित हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का 73वां है, वो संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप देने के लिए लाया गया है। तो जो संविधान का क्या है, अनुच्छेद नंबर 40 है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात करी गई है। डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है, कि अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह ग्राम पंचायतों के गठन के लिए व्यवस्था बनाए। तो इस तरह से 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप देने के लिए जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसको लाया गया। और इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो ग्राम पंचायतों को गठन
किसके द्वारा किया जाएगा, तो ग्राम पंचायतों को गठन राज्य के द्वारा किया जाएगा और इसको गठित करने का जो प्रयास होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्य के द्वारा किया जाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वो स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। तो पंचायतों को राज्य क्या करेगा, आवश्यक शक्तियां और अधिकार क्या करेगा, प्रदान करेगा जिससे कि वो स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। तो क्या होगा कि वो जिससे क्या कर सके, वो स्वयं जो है तो शासन की इकाई की तरह कार्य कर सके, ऐसा जो है तो शक्तियां और प्राधिकार राज्य जो है तो पंचायतों को देगा। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। तो जो अनुच्छेद नंबर 40 है ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या है, भाग है, हिस्सा है। तो इस तरह से इस अधिनियम ने क्या किया है, पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया है। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का है, इसने क्या किया है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है और इसे संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन क्या किया गया है, लाया गया है। तो जो क्या है, संविधान के अंतर्गत जो वाद योग्य हिस्सा होता है उसके अधीन इसको ला दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। तो पंचायतों से संबंधित अनुच्छेदों को एक नज़र में अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें हम लोग किस तरह से देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद की और अनुच्छेद के अंतर्गत विषय वस्तु की बात करेंगे। तो अनुच्छेद और विषय वस्तु में टेबल फॉर्म में हम लोग इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले है अनुच्छेद नंबर 243। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में क्या क्या जोड़ा गया। तो संविधान में एक भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई, अनुच्छेद कितने जोड़े गए, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। तो इस तरह से ये प्रावधान है। और 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को जोड़ा गया, तो विषयों की संख्या कितनी है, 29 विषय रखे गए हैं। तो इस तरह से भाग 9, अनुसूची 11, विषय 29, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेदों को पंचायतों के अंतर्गत रखा गया है। तो पंचायत शीर्षक में पंचायतों से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 243, जिसमें क्या है, पंचायतों से संबंधित परिभाषाओं को दिया गया है। तो पंचायतों से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो कहाँ हैं, तो अनुच्छेद नंबर 243 में परिभाषाओं की बात करी गई है। अनुच्छेद नंबर 243 ए में, अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा की बात है। तो ग्राम सभा की बात है, तो ग्राम सभा क्या होती है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत होती है उसके जो वोटर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के, ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। आगे बात कर लेते हैं 243 बी की। तो 245 बी में क्या है, पंचायतों के संविधान की बात करी गई है। तो पंचायतों के किस तरह से पंचायत चलेगी उनकी बात करी गई है। आगे बात है 243 सी की। तो 243 सी में पंचायतों के गठन की बात है। तो 243 बी में पंचायतों की स्थापना या संविधान किस तरह से उनकी स्थापना करी जाएगी उसकी बात है। और 243 सी में पंचायतों के गठन की बात है। 243 डी में क्या है, सीटों के आरक्षण, पंचायतों में सीटों का आरक्षण किस तरह से होगा, ये बात अनुच्छेद नंबर 243 डी के अंतर्गत करी गई है। तो 243 डी के अंतर्गत पंचायतों में सीटों के आरक्षण की बात करी गई है कि आरक्षण किस तरह से होगा। अनुच्छेद 243 ई में क्या है, तो पंचायतों के कार्यकाल की बात है। अनुच्छेद 243 ई में क्या है, पंचायतों के कार्यकाल की बात है कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा। तो इसकी बात है अनुच्छेद नंबर 243 ई में। और उसके बाद 243 एफ में क्या है, सदस्यता से अयोग्यता, मतलब सदस्यों की अयोग्यता या निरर्हता संबंधित जो बात है वो कहाँ बताई गई है, तो वो अनुच्छेद नंबर 243 एफ में बताई गई है। आगे है 243 जी, अनुच्छेद नंबर 243 जी में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व की बात करी गई है। तो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व की बात अनुच्छेद नंबर 243 जी के अंतर्गत करी गई है। और आगे बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद नंबर 243 एच, अनुच्छेद नंबर 243 एच में क्या है, तो पंचायतों की करारोपण की शक्ति। तो पंचायतों के करारोपण की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधानित है, तो पंचायतों की करारोपण की शक्ति अनुच्छेद 243 एच में बताई गई है, एच में प्रावधानित है। आगे बात कर लेते हैं 243 आई की।
तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग, पंचायतों के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग के गठन की बात है, जो कि अनुच्छेद नंबर 243 आई के तहत करी गई है। तो संविधान में अनुच्छेद नंबर 243 आई के तहत वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग के गठन की बात है। आगे बात कर लेते हैं 243 जे की। तो पंचायतों के लेखा अंकेक्षण या पंचायतों के लेखा परीक्षण की जो बात है वो क्या है, अनुच्छेद नंबर 243 जे में है। तो जो क्या है, पंचायतों का लेखा जो परीक्षा प्रतिवेदन है या जो लेखा परीक्षा है वो कौन करेगा, इसकी बात है अनुच्छेद नंबर 243 जे में। तो अनुच्छेद 243 जे में क्या है, पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण की बात है। आगे बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद नंबर 243 के, अनुच्छेद नंबर 243 के में पंचायतों के चुनाव की बात है। तो पंचायतों का चुनाव किस तरह से होगा, इसकी बात कौन कराएगा, तो इसके लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी बात अनुच्छेद नंबर 243 के में है। आगे बात कर लेते हैं 243 एल। तो संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, तो पंचायतों का संघीय क्षेत्रों पर लागू होने की बात कहाँ है, तो अनुच्छेद नंबर 243 एल में है। और अनुच्छेद नंबर 243 एम में क्या है, तो कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। तो अनुच्छेद नंबर 243 एम में क्या है कि कुछ मामलों में क्या होगा, पंचायतें क्या होगी, कुछ मामलों में जो भाग नंबर 9 है संविधान का भाग नंबर 9 पंचायत शीर्षक से जो है, तो वो क्या होगा, कुछ मामलों में, कतिपय मामलों में इस भाग को लागू नहीं किया जाएगा। जैसे कि जो क्या है क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, वहाँ पर ये क्या है, पंचायतों का ये नियम लागू नहीं होगा। और अनुच्छेद 243 एम क्या है, तो अनुच्छेद 243 एम क्या है, तो कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। तो जो 43 एम है वो क्या है, कुछ मामलों में इस भाग के लागू नहीं होने की बात करता है। और अनुच्छेद नंबर 243 एन में क्या है, तो एम के बाद एन है। तो एन में क्या है, पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना। तो जो क्या है, पहले से विद्यमान, पहले से जो कानून नियम विधि बने हुए हैं वो क्या होंगे, और जो पंचायतें हैं वो क्या रहेंगी, जारी रहेंगी, वो जो है तो उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आगे है 243 ओ, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। तो अनुच्छेद नंबर 243 ओ में क्या है, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक की बात करता है। तो रोक की बात, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को वर्जित कहाँ किया गया है, तो वहाँ पर 243 ओ में किया गया है। पंचायतों से संबंधित जो चुनावी मामले हैं उनके न्यायालय में हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है, अनुच्छेद नंबर 243 ओ के तहत इसका प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये पंचायत शीर्षक का जो हमारा पूरा टॉपिक था, जिसमें हम लोग पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण संबंधित अनुच्छेद को, पंचायतों से संबंधित अनुच्छेदों को एक बार में देखा है। एक बार पुनः क्विक रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं हैं, अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा है, अनुच्छेद 243 बी पंचायतों के स्थापना संगठन संविधान की बात है, और 243 सी की क्या है, पंचायतों के गठन की बात है। 243 डी में क्या है, सीटों के आरक्षण की बात है। 243 ई में क्या है, पंचायतों के कार्यकाल की बात है। 243 ई कार्यकाल। 243 एफ सदस्यता से अयोग्यता। 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। 243 एच पंचायतों की करारोपण की शक्ति। 243 आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग। 243 आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन की बात है। तो वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि 243 आई में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन की बात है। 243 जेड में क्या है, पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण की बात है कि पंचायतों का लेखों का क्या होगा, अंकेक्षण किस प्रकार का होगा, संपरीक्षा कैसे होगी, इसकी बात है अनुच्छेद 243 जेड में, पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण की। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के चुनाव की बात है, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। और 243 एल क्या है, संघीय क्षेत्रों पर लागू होने की बात है कि संघ क्षेत्रों पर ये लागू होगा। 243 एम में क्या है, कतिपय मामलों में इस भाग के नहीं लागू होने की बात है। 243 एन में क्या है, पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों के जारी रहने की बात है। 243 ओ में क्या है, तो चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक की बात करता है। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये पूरा टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय।